आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बच्चों के दिमाग को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। उनके विचार वाकई में क्रांतिकारी थे। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले पियाजे कौन थे ये समझेंगे। फिर उनकी थ्योरी के जो मेन आइडियाज हैं उन पर बात करेंगे। इसके बाद उनके दिए हुए विकास के 4 मशहूर स्टेजेस को देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि आज उनके काम की क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस सोच को ही बदल दिया कि बच्चे बस छोटे अडल्ट्स होते हैं। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमें ये दिखाया कि बचपन की दुनिया का अपना ही एक अलग लॉजिक, एक अलग नजरिया होता है। पियाजे का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो ये था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिनमें हम बस जानकारी भरते जाएं। नहीं, वो तो नन्हे वैज्ञानिक हैं। वो खुद एक्टिव होकर अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी समझ बनाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। पियाजे ने कहा कि बच्चों की सोच हम बड़ों की सोच का कोई छोटा या कमजोर वर्जन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कम सोचते हैं, बल्कि वो सोचते ही अलग तरीके से हैं। उनका लॉजिक, उनका दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो सवाल ये उठता है कि ज्ञान बनाने का ये जो प्रोसेस है ये काम कैसे करता है। अच्छा, पियाजे ने कुछ खास मेंटल टूल्स के बारे में बताया जिनका इस्तेमाल हम सब करते हैं। इसकी शुरुआत होती है स्कीमा से। अब ये स्कीमा क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में छोटी छोटी फाइल्स या फोल्डर बने हुए हैं। हम दुनिया के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा करते हैं उसे इन्हीं फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अब जब भी हमारे सामने कोई नई चीज या कोई नया एक्सपीरियंस आता है तो हम अपने इन मेंटल फाइल्स को एडजस्ट करते हैं। और ये एडजस्टमेंट 2 तरीकों से होता है। पहला है आत्मसातकरण। मान लीजिए एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का फोल्डर है। 4 पैर, एक पूंछ, भौंकता है। अब जब वो एक सफेद रंग का कुत्ता देखता है तो वो उस जानकारी को आसानी से अपने कुत्ते वाले फोल्डर में डाल देता है। ये हुआ आत्मसातकरण। लेकिन जब वो पहली बार एक बिल्ली को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। 4 पैर हैं, पूंछ भी है, पर ये तो म्याऊं कर रही है। तो उसे एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ता है बिल्ली का। इसे कहते हैं समायोजन। और इन्हीं सब बिल्डिंग ब्लॉक से, यानी स्कीमा, आत्मसातकरण और समायोजन से, पियाजे ने हमें विकास की एक 4 मंजिला सीढ़ी के बारे में बताया। हर मंजिल या हर स्टेज सोचने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। तो ये है पियाजे के वो 4 मशहूर स्टेजेस। ये एक ऐसा सफर है जो सेंसेस से दुनिया को महसूस करने से शुरू होता है और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझने तक जाता है। सबसे पहला स्टेज है संवेदी पेशीय, जन्म से लेकर करीब 2 साल तक। इस स्टेज में बच्चे अपनी सेंसेस, मतलब छूकर, देखकर, सुनकर और अपने एक्शन से दुनिया को सीखते हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो है वस्तु स्थायित्व को समझना। मतलब ये जान लेना कि कोई चीज़ अगर आंखों के सामने नहीं भी है तब भी वो मौजूद है। जैसे वो पीकबू वाला खेल होता है ना, बच्चा धीरे धीरे समझ जाता है कि चेहरा गायब नहीं हुआ, बस छिपा हुआ है। अब आता है दूसरा स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक, करीब 2 से 7 साल की उम्र तक। इस समय बच्चे सिंबल्स और भाषा का इस्तेमाल करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका लॉजिक अभी भी कह सकते हैं पूरी तरह से बना नहीं होता। और इसी वजह से उनके सोचने का तरीका बड़ा दिलचस्प होता है। इस स्टेज की कुछ खास बातें हैं। एक है अहं केंद्रिता। मतलब बच्चा ये मानता है कि जैसा वो दुनिया को देख रहा है बाकी सब भी ठीक वैसे ही देख रहे हैं। वो दूसरों का नजरिया नहीं समझ पाता। और दूसरी बड़ी चीज है संरक्षण का अभाव। मतलब वो ये नहीं समझ पाते कि किसी चीज का शेप बदलने से उसकी क्वांटिटी नहीं बदल जाती। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर एक बच्चे के सामने 2 बराबर गिलासों में पानी रखें और फिर एक गिलास का पानी एक लंबे पतले गिलास में डाल दें तो वो हमेशा यही कहेगा कि लंबे वाले गिलास में पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ गिलास की ऊंचाई पर है, पानी की मात्रा पर नहीं। फिर आता है तीसरा स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 साल तक। और ये वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से लॉजिकल सोच शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात है, उनकी ये लॉजिकल सोच उन चीज़ों तक ही सीमित रहती है जो ठोस हैं, जिन्हें वो देख सकते हैं या छू सकते हैं। अब इस स्टेज में
बच्चे वो पानी वाले ग्लास की प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। वो समझने लगते हैं कि अगर पानी को वापस चौड़े ग्लास में डाल दें तो वो उतना ही हो जाएगा। वो एक्शंस को दिमागी तौर पर उलटना सीख जाते हैं और उदाहरणों से सीखकर सही नतीजे निकालना भी शुरू कर देते हैं। और आखिर में आता है चौथा स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक, जो 11 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। अब सोच पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब अब वो सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं सोचते जो सामने हैं, बल्कि काल्पनिक सिचुएशंस के बारे में और न्याय, आज़ादी, नैतिकता जैसे बड़े और जटिल आइडियाज के बारे में भी सोच सकते हैं और बहस कर सकते हैं। तो ये थे पियाजे के 4 स्टेजेस। अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि पियाजे की ये थ्योरी आज के समय में कितनी रेलेवेंट है। देखिए, पियाजे के काम की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये स्टेजेस इतने फिक्स्ड नहीं होते जितना पियाजे ने बताया था, और ये भी कि बच्चे का माहौल और उसके सोशल इंटरैक्शंस, यानी वो दूसरों से कैसे मिलता जुलता है, ये बातें उसके विकास को तेज कर सकती हैं। पियाजे ने इन सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स पर शायद उतना जोर नहीं दिया था। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो पक्की है, पियाजे ने साइकोलॉजी और एजुकेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी देन यही थी कि उन्होंने हमें ये समझाया कि बच्चे अलग तरह से सोचते हैं। हमें उनके सोचने के तरीके का सम्मान करना होगा। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बच्चे सच में अपनी समझ खुद बनाते हैं, अगर सीखना सिर्फ रटना नहीं बल्कि ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करना है, तो फिर हमारे स्कूल और हमारे पढ़ाने के तरीके कैसे होने चाहिए?